हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है और आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। हमेशा की तरह जो भी निकल के आएगा विथ गाइडेंस आपको सिखाया सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, जो भी आएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और स्पेशली आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ये डायमेंशन का कुछ समझ में आ रहा है इस पर्सन को। 3D 5D क्या होता है, मुझे लगता है इस तरह के वीडियोस पर्सन के सामने पॉप अप हो रहे हैं। 3D क्या होता है, 5D क्या होता है, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन। उसको ना बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर तो नहीं समझ आ रही, लेकिन वो देखने का प्रयास कर रहा है। शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो 4D प्रोसेस होता है, तो 4D प्रोसेस कैसा होता है, यूनिवर्स शायद उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं या जो भी है। लेकिन डायमेंशन से रिलेटेड इस पर्सन के सामने वीडियो पॉप अप हो रहे हैं। पहला मैसेज, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपसे पूछ लें कि ये डायमेंशंस क्या होते हैं, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन। ये डायमेंशंस क्या होते हैं और ये किस तरीके की चीजें हैं। इस तरीके से चीज आपसे डिस्कस कर सकते हैं ये पर्सन, राइट। कुछ चीजों को लेकर इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि मेरी और मेरी खुशियों के बीच में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि कुछ आ जाता है, मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, मेरी इतनी परीक्षा क्यों होती है कि जिसे मैं चाहता हूँ वही मुझसे दूर हो जाता है। ये दूसरा मैसेज। आपके पर्सन थोड़े से इस मामले में जिद्दी हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये किसी को फॉलो नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई वीडियो इनके सामने पॉप अप हो रहा है तो इनका दिमाग ऐसा चलता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे क्या करना देख के। ऐसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आप बड़े ट्रिगर होते हो, 3D में जब आप होते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो गई, आपके सामने वीडियोस आए तो कुछ लोग होते हैं जो वीडियोस में खो जाते हैं, वो दिन दिन भर वीडियोस देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस नहीं देखते, या फिर उनके सामने आएगा ना तो उनको लगेगा फालतू की बात कर रहे हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं आता जाता है, ठीक है, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा, मैंने फालतू में इनका वीडियो देख लिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियसनेस वही तो उतना ही समझ में आता है तुम्हें, तो तुम्हें लगता है तुम्हारे मन मुताबिक बात नहीं हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, ठीक है। तो वो लोग वीडियो को उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी वो चीज, मैं किसी को फॉलो नहीं करता। यूनिवर्स तुम्हारी तरफ हेल्प भेज रहा है, एक तरीके से गाइडेंस भेज रहा है कि जो भुगत रहे हो या जो टेंशन में चल रहे हो उस टेंशन को यहाँ से इन वीडियोस से कम कर सकते हो। कुछ समझ में आएगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं फालतू की बात कर रहे हैं ये लोग, पागल बना रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठ के, या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जल्दी से एक्सेप्ट भी नहीं करते और बात भी नहीं मानते और उन्हें बिलीव भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सोल होती है, आत्मा होती है, ठीक है। आत्मा को सुना होता है उन्होंने लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज इस पर्सन के एनर्जी में निकल के आ रहा है। बस उसे तो ये है कि हर बार मेरी खुशियों के बीच में कोई आ जाता है, जो मुझे चाहिए उसी के बीच में कोई आ जाता है, जिसे मैं चाहता हूँ वही नहीं मिलता है मुझे। इस चीज का ना गुस्सा है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में ये कि मैंने तो हमेशा स्टेबिलिटी के साथ काम किया है, मैंने हर काम ऐसा किया है कि भाई स्टेबल रहना लाइफ में। ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ भी स्टेबिलिटी देखी थी, चाहता कि आप और ये खुश रहें, एक साथ रहें, लेकिन फिर उसमें भी खुशियों में रुकावट, हर जगह रुकावट आ जाती है। जहां भी जाता हूँ वहां रुकावट आ जाती है, जो भी मांगता हूँ वही नहीं देना होता है। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है। ये एनर्जी इस पर्सन की है। मुझे लगता है 4D में ना इस पर्सन के अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ है, जो भी बचपन से इन्होंने देखा है, वो चीजें शायद सरफेस हो रही हैं। तो इस पर्सन के अंदर गुस्सा निकल के बाहर आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों करता है ईश्वर, कि मुझे जब मुझे कुछ चीज देनी नहीं है तो उसे मेरे आंखों के सामने क्यों लेकर आता है। वही बात होगी कि 56 भोग लगा के आंखों के सामने रख दिया, अब कह दिया खाना कुछ नहीं है, सिर्फ देख। ऑब्वियस ही बात है, तेज भूख लगी है, 56 भोग सामने रखे तो आदमी का मन तो जाएगा कि थोड़ा सा तो खा लूं, थोड़ा तो मिले मुझे। अब परमात्मा कह रहे कि नहीं, 56 भोग सामने है, भूख तुझे तेज लगी है लेकिन खा नहीं सकता, तू सिर्फ देखेगा, बुरा नहीं लगेगा। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि मुझे बुरा नहीं लगता है क्या, मेरा दिल तोड़ते हो, मुझे बुरा नहीं लगता, सामने रखी क्यों है थाली, हटा लो, ना देखूंगा ना कष्ट होगा। मतलब वही एनर्जी होती है कि ना आप मेरे जीवन में किसी पार्टनर को भेजो, ना मैं उस साथ अटैच होऊंगा, ना मुझे कष्ट होगा। आप भेजते भी हो, पूरा इन्वॉल्व भी करवाते हो और फिर हटा भी देते हो,
तो अब तो हो गई ना मेरी हालत खराब। तो वही इस पर्सन की एनर्जी के सामने मेरे थाली मत रखो, दिखाओ ही मत कि पॉसिबल है, ठीक है। और अगर तुमने दिखा दिया तो फिर दे दो भाई, हम अटैच हो गए उस चीज से। मतलब ये क्या है कि अटैच करके डिटैच करना। इस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे, एनर्जी ऐसी है कि तुम मुझे अटैच करके डिटैच करते हो, तुम मुझे परेशान करते हो। मैं हमेशा स्टेबिलिटी के लिए काम करता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो, और तुम मेरा सब कुछ बिगाड़ देते हो। वही चीजें पर्सन बोलना चाहते हैं, जैसे दुनिया के सारे नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं कि भाई प्यार हो गया, अब सेटल हो जाएं, शादी कर लें, बच्चे, फिर एक अच्छी हैप्पी फैमिली, अच्छी हैप्पी लाइफ। अब सोचो चोजन वंस की लाइफ कैसी होती है। ठीक है, तो भगवान कहेंगे तुमको हमने इसलिए भेजा था कि तुम अटैच हो जाओ और तुम सब घर घर खेल के आ जाओ। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मेन जो काम है पहले उस पर तो फोकस करो। तो जैसे इस पर्सन को उन सब चीजों पे कोई मतलब नहीं है। गुस्सा और अलग से आती है, अगर कोई कब वीडियो ये पर्सन चला लें या देख लें तो मुझे लगता है कि देखा ही नहीं जाता, पॉपअप होता है लेकिन ये पर्सन इग्नोर करते हैं। इंटरेस्ट नहीं है ना उसको, अपनी बुद्धि पे ज्यादा गुमान है, या फिर कहें बुद्धि पे ज्यादा भरोसा है। तो अगर कोई गाइडेंस आएगी भी उसकी तरफ इग्नोर कर देगा, मुझे नहीं देखना, मैं नहीं मानता। ना मानो तुम, तुम्हारे मानने ना मानने से तो ये थोड़ी हो जाएगी भगवान नहीं है, ठीक है। और 4D शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जो भी 4D 5D की वीडियोस बनाते हैं वो बेचारे वही तो बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे नकारात्मकता ऊपर आती है, फिर ऐसे ऐसे हीलिंग होती है। क्या बता रहे हैं? वही तो बता रहे हैं जो सत्य है, लेकिन सत्य भी नहीं सुना जाता है इंसान से, क्योंकि उससे गुस्सा भरा है ना, उसे गुस्सा आ रहा है। वो कह रहा है तुम मुझे वो सुनाओ जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैं क्या सुनना चाहता हूँ? मेरा पर्सन मुझे मिल जाएगा और मैं उसके साथ स्टेबल होकर खुश हो जाऊंगा। ये सुना पा रहे हो तो बताओ, उसके अलावा कुछ और सुना रहे हो तो मुझे नहीं सुनना। तो सब लोग बकवास कर रहे हो। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। मतलब ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर सकते ये पर्सन। उसकी एनर्जी ये रहती, आओ मुझे फॉलो करो, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा सबको। तुम लोग को क्या ज्ञान है? तुम लोग क्या बता पाओगे? औरों का ज्ञान तो सिर्फ ऐसा लगता है कि सब टाइम पास है। इस पर्सन की एनर्जी में एक ना एनर्जी है कि ये पर्सन रिस्क लेने के लिए रेडी है। कोई ये कह देना कि ये काम करेगा तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, तो वो कर देगा। बस मुझे बता दो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अर्निंग करनी है, मुझे पैसा कमाना है, या फिर मुझे कोई अच्छी जॉब करनी। मुझे बता दो कि क्या करना है, किस दिशा में काम करना है, उसके बाद मैं कर लूंगा। अब से कुछ लोगों को मान लो दिशा ही ना मालूम हो, पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, किस दिशा में करना है, तो कैसे काम करेगा इंसान? वो ये कह रहा है कि मुझे बस दिशा दे दो और ये कह दो कि मुझे ऐसे ये चीज मिलेगी, उसके बाद फिर मैंने जानी। मतलब कोई ये कह दे कि ये पर्टिकुलर एग्जाम है, ये किताबें हैं, इस दिन एग्जाम होना है, ये सिलेबस है, ये पूरे नोट्स हैं, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, शुरू हो जाओ। फिर वो कहेगा कि अब मैं कुछ भी करूंगा, ये एग्जाम क्रॉस कर लूंगा। इस तरह की एनर्जी है कि मेरे को सब बता दो कि क्या है, कैसे है, उसके बाद मैं सब कर लूंगा। मेहनत मेरी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मेहनत क्या, यहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं है, सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो क्या करें हम? तो जैसे इस पर्सन को इस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसी जिंदगी मेरी हो जाती है, सारे जो दुनिया भर के सारे कष्टदायक काम मेरे ही जीवन के अंदर होते हैं। परमात्मा को ऐसा लगता है कि जैसे सोच सोच के बस है, मतलब परमात्मा से इंतजार करता है कि तू तो बस हर टाइम रिस्क ही लेता रहे, हर टाइम बस बैठे ही रहे। कि अब मतलब होती है ना, एक एनर्जी होती है कि तुम तो बिल्कुल खाई पे ही खड़े हुए हो और यूनिवर्स कभी भी कह देगा धक्का मार के कूद जा। तो जैसे मैं तो रेडी बैठा हूँ कूदने के लिए। मतलब कोई भी ट्रिगर आ जाना, कोई भी तकलीफ आ जाना, कोई भी मुसीबत आ जाना, किसी भी तरीके से परीक्षा ले लेना, जैसे मैं तो बस, आप तो मैं किसी भी तरह मुझे टेस्ट कर सकते हो। जैसे वो कहता है कि मैं तो तैयार बैठा रहता हूँ कि अब पता नहीं क्या होगा। तो ये वाली एनर्जी, इस पर गुस्सा है थोड़ा सा इस पर्सन की एनर्जी में है। वो मतलब उस पर्सन को ये है कि मुझे मुझे जो चाहिए वो आपने मुझे क्यों नहीं दिया, और अगर देना ही नहीं था तो मुझे मिलाया क्यों, मुझे मतलब मुझे वो खाना क्यों दिखाया जो खिलाना ही नहीं है। सीधी बात, ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। या तो तुम ये बता दो कि ऐसा क्या करेंगे कि हमें ये खाना मिल जाए, ठीक है, तो हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन गारंटी दे दो कि तुम मेरा काम कर दोगे पूरा। मतलब उस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि बस नहीं चलता, नहीं ईश्वर से सौदा कर लेता अभी। ये बताओ ये करने पे ये करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम ये करने पे ये करोगे तो मैं ये कर लूंगा। मतलब अगर तुम मुझे मेरा पार्टनर दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि उल्टे खड़े हो जाओ, तुम उल्टा खड़ा हो जा रहा, लेकिन गारंटी दो कि मैं उल्टा खड़ा हूंगा तो तुम मेरा पार्टनर लौटाओगे। ये एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फनी लग सकता है, लेकिन वो इसी तरह की एनर्जी में है, उसे गुस्सा आ रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है, ये वाला कनेक्शन कुछ इस तरीके, कितना इतना गुस्सा इस पर्सन के भीतर है, तो ऐसा नजर आता है कि इस कनेक्शन में ना डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन आई है। जब दो पार्टनर आपस में सेपरेट हो जाते हैं और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग से सेपरेशन आता है,
तब यहाँ पर ये दोनों पूरा ब्लेम नहीं ले पाते खुद के ऊपर और ना ही पूरा ब्लेम दे पाते हैं सामने वाले को, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है मेरी भी गलती नहीं, फिर इनको ऐसा लगता है मेरे पार्टनर की भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नियति का हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ भी। तो इनको ये लगता है कि मुझे मिलाया क्यों था। ये दोनों छटपटाते हैं ऐसे केस में, दोनों ही पार्टनर यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि आपने मेरा पार्टनर मुझसे दूर कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन क्रिएट हो गई और दोनों ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो ऐसी केस की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर स्पेशल तरीके से धोखा नहीं दिया गया है कि सोच के धोखा दिया गया हो या कहा गया हो कि भाई तुम्हें लाइफ से निकालना ही है, तुम नहीं चाहिए जिंदगी के अंदर, तुमसे बेहतर चाहिए, नहीं। यहाँ पर इस पर्सन के शुद्धिकरण के लिए, आई थिंक, या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन हुई है, ठीक है, दोनों पार्टनर के बीच में, कि दोनों पार्टनर की एनर्जी जो है वो मिसमैच हो चुकी थी या ट्रिगर्स बढ़ गए थे। तो वहां गुस्सा आ रहा है उस इंसान को कि ऐसा क्यों, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। अच्छा भला मेरी मैरिज हो रही थी, अच्छा वो मैरिज करने के लिए रेडी था ना, बोल रहा है ना, स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा था इंसान, लड़का है या लड़की, वो रेडी था आपके साथ मैरिज करने के लिए, आप रेडी थे उसके साथ मैरिज करने के लिए, आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते, सब कुछ सही था, सही चीजें बिगड़ गई। यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया इंसान कि सही चीजें बिगड़ गई उसकी। वो कह रहा है कि सही चीजें बिगाड़ दी, मेरी बनी बनाई चीजें छीन ली मुझसे, मेरे बना बनाया कनेक्शन हटा दिया मेरे दिमाग से, मेरे जिंदगी से, ठीक है। अब जिंदगी से हटा दिया तो दिमाग से और हटा दे, दिमाग से हटाओगे नहीं, तुम दिमाग में तो टॉर्चर दोगे। और अजीब तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, जैसे वो कह रहा है कि मुझे बताओ, मुझे सारा कुछ क्लियर करो, मुझे मुझे सब कुछ नहीं करना, मुझे बस ये बताओ क्या करने से पार्टनर मिलेगा। पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, वो ये कह रहा है यहाँ पे, इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी कि मुझे ये बताओ, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्या करने से पार्टनर मिलेगा मेरा वापस। यूनिवर्स बोलते होंगे यहाँ पर कि भाई कुछ नहीं करो, तुम जो प्रोसेस फॉलो करना है उसे प्रोसेस को फॉलो तो करो, कम से कम पहले आगे तो बढ़ो, कॉन्शियसनेस तो बढ़ाओ अपना, 4D प्रोसेस तो क्रॉस करो, मतलब 4D प्रोसेस तो फॉलो करो, वो पूरा डायमेंशन 4D 5D में तक पहुंचो। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं, हमें ये सब कुछ समझ में नहीं आता। आप ये बताओ पार्टनर कैसे मिलेगा। इस पर्सन की एनर्जी सब छोड़ो, आप हमें सीधी सीधी बात करो। उल्टा खड़ा हो जाऊंगा तो दोगे पार्टनर, इस तरह की एनर्जी है। मतलब उसको कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसे ये सब नहीं समझना, उसे कोई ज्ञान व्यान से मतलब नहीं, उसे कर्म वर्म ये सब छोड़ो। आप मुझे तो ये बताओ कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। इस तरह की एनर्जी पता नहीं क्यों बार बार मुझे पिक हो रही है। जैसे ये इंसान कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको चाहता बहुत था, लेकिन कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर कोई ना कोई कुछ तो ऐसा हुआ है, या फिर एक ने सरेंडर किया हो सकता है, या फिर इंटरवेंशन से सेपरेशन क्रिएट हुआ है, जो भी है डिवाइन इंटरवेंशन से। बट यहाँ पर जैसे वो इंसान की एनर्जी थी कि उन्हें आपसे शादी करनी थी, आपके साथ खुश रहना था, उन्हें नहीं छोड़ना था आपको, लेकिन फिर भी चीजें उनकी मर्जी से हुई नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। जिसमें वो 50% ब्लेम भी नहीं ले पाते, 50% ब्लेम दे भी नहीं पाते, यानी कि उन्हें ये भी नहीं लगता है कि आपको पूरा ब्लेम दे दे, उन्हें अपने को भी पूरा ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो करना चाहता था, मैं तो चाहता था कि ऐसा हो, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो, पर हुआ नहीं, ठीक है। ठीक है, वो मैसेज एक सॉन्ग नहीं है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, तो वही वाला सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है कि शायद किस्मत ही में नहीं होगे तभी ऐसा हो गया, ठीक है, नहीं तो हमने कोशिश तो पूरी की थी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ गलत फहमी हुई है, जैसे मैसेज यहाँ पर ऐसा आया है, कनेक्शन में कुछ गलत फहमी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। इस पर्सन को ऐसा भी, अभी इस पर्सन को ना अपनी फैमिली पे भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। इस पर्सन का केक दिख रहा है यहाँ पर, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है इस महीने में, ठीक है, या आज के दिन में इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है। इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये नजर आती है कि मुझे सोसाइटी पैटर्न या फैमिली पैटर्न भी फॉलो नहीं करना है अब। जैसे मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपके पर्सन इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे ना, ऐसा वैसा। अब इस पर्सन को ये कि मुझे किसी चीज़ में बिलीव नहीं करना, मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा या जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं नहीं सुनूंगा किसी की। जिद्दी टाइप की एनर्जी है ना ये, वो एनर्जी है कि मैं नहीं सुनूंगा किसी की। झुकने वाली एनर्जी नहीं है, डरने वाली एनर्जी भी नहीं है। वो एनर्जी है कि मुझे रास्ता बताओ चलना कैसे और मुझे कहाँ जाना है, मुझे इस तरह की एनर्जी में नहीं रहना, मुझे मेरा पार्टनर बताओ कहाँ और कब और कैसे मिलेगा। तो ये तो नहीं, ये इंसान जो एनर्जी है जिस हिसाब से मुझे लग रहा है इतने सारे लोग को, ये वो एनर्जी है कि मैं लीड करूंगा, तुम मेरे पीछे खड़े हो, मैं नहीं फॉलो करता किसी को, तुम सारे मेरे फॉलोअर बनोगे, मैं तुम लोगों का फॉलोअर थोड़ी बनूंगा। ये एनर्जी इस पर्सन की है। तो मैं सोसाइटी
की चीज़ें फॉलो नहीं करूँगा, मैं कुछ ऐसा काम करूँगा, तुम लोग मुझे फॉलो करोगे, सारी सोसाइटी मुझे फॉलो करेगी, मेरे पूरे फैमिली खानदान भर के लोग मुझे फॉलो करेंगे, तो मैं तुम लोगों को फॉलो नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अजीब सी एनर्जी है इस पर्सन की, मतलब ये डेयरिंग एनर्जी है। थोड़ी और शुद्धिकरण हो ना तो ये तो गजब लीडर बनेगा ये इंसान जो भी है। मतलब इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है कि वो ये कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ। कुछ लोग होता है ना कि मेरे से नहीं होगा, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। यहाँ पर मुझे लगता है डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन आया है शायद। ये इंसान तो रेडी थे और ये इंसान कितना भी बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, जहाँ तक मुझे एनर्जी फील हो रही है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो पर्दे के पीछे से हो गया और बाद में चीज़ें बिगड़ने के बाद सामने आई। ठीक है, चीज़ें हो गई उसके बाद सामने आई। अगर पहले उसको समझ में आ जाती तो शायद ये पर्सन उस तरीके के इंसान है नहीं। अभी भी उस पर्सन की एनर्जी कि मैं तो अभी भी मैं अपनी की मन की करूँगा। जैसे फैमिली का जो थोड़ा बहुत ये पर्सन फॉलो करते थे, अब वो भी छोड़ दिया इस पर्सन ने। मैं नहीं करूँगा, ठीक है, वो करेगा अपनी मन की सारी, और सारा करूँगा मैं अपने मन की, और तुम लोग सब मुझे फॉलो करोगे, तुम लोग मेरे को फॉलो करोगे, तुम लोग देखोगे कि ऐसे ही करना होता है। कोई एग्जाम्पल सेट ये पर्सन करना चाहते हैं, इनके दिमाग में चल रहा है कुछ ऐसा। हो सकता है ये पर्सन कुछ एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, या फिर ये कोई पर्पस हो सकता है इनका ऐसा कि ये कुछ बदलाव करें और उस बदलाव को फिर बाद में बहुत सारे लोग फॉलो करें, और जिसके लिए सेपरेशन क्रिएट हुई है और इनका 4D प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी पावरफुल पर्सन है, इसको नहीं है मतलब ये वो वाला इंसान नहीं है कि मैं क्या करूँगा, मेरे से नहीं हो सकता, मेरी मम्मी मेरे पापा, नहीं है वो इंसान, ये वो इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऑलरेडी पावरफुल है, पहले से ही है, बस दिशा चाहिए। मतलब कहते हैं ना एनर्जी पूरी है, दिशा चाहिए कि इस दिशा में लगानी है। मैंने आपको एक रीडिंग मैसेज भी दिया था कि उस इंसान के पास सब कुछ है, बस वो ये कहता है कि मुझे बता दो कि कौन कब एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है, कहाँ किताबें हैं, कैसे, मतलब क्या वो है, सिलेबस दे दो मुझे, बता दो बस, बाकी मैं सब देख लूँगा, उसके बाद निकाल दूँगा मैं। तो ये वाली एनर्जी, मतलब दिशा चाहिए उस इंसान को, खाली वो दिशा दी जा रही है खाली। ये मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। Emperor, Knight of Wands, High Priestess, 3 of Pentacles, Queen of Swords and Justice, Lovers। देखो यहाँ पर ना एक कनेक्शन है और ये बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन में जो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन के लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर इस पर्सन की रियलिटी बाहर यूनिवर्स को लेकर आनी थी, या फिर इनको थोड़ा कुछ बनाना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ऑलरेडी बना बनाया इंसान है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बना बनाया है। द एम्परर कार्ड है, उसके अंदर लीडरशिप की पूरी क्वालिटीज नजर आती हैं, एंड उसको पता है जिंदगी भी राजा की तरह जीनी है। जिसकी भी एनर्जी है ना, ये बंदा सेटल होने वाला इंसान नहीं है। रोएगा अगर तुमने इसको सेटल करने की कोशिश की तो चिल्ला चिल्ला के रोएगा। मतलब एनर्जी ऐसी है कि मुझे पावरफुल जिंदगी जीनी है, मुझे बताओ रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे बताओ कि चीजें कैसे सॉल्व करनी। कई कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि जब जो चीज आपके हाथ में होती है तो उसे तो आप हैंडल कर लेते हो, उसे तो आप संभाल लेते हो। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है लाइफ के अंदर जिसमें आपका वश नहीं चल रहा होता है, आपका कंट्रोल नहीं होता उन चीज़ों के ऊपर। वो ये कह रहा है कि ये कंट्रोल नहीं है जिन चीज़ों पर मेरा, इन चीज़ों को अलाइन कर दो मेरे लिए और मुझे बता दो कि ऐसे ऐसे करने पर ये चीज़ें मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों पर आपका कंट्रोल होता है तो आप अपने दिमाग से सब चीज़ अलाइन करके उसको पा सकते हो। कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, नियति के हाथ में, या फिर सिर्फ ईश्वर करा सकता है। ऐसे केस में वो मांग कर रहा है कि भाई मुझे बताओ कि क्या और कैसे करके मुझे वो चीज़ मिल सकती है। मैं सेटल नहीं हो सकता, मुझे चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो ये एनर्जी कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपने मेरा पर्सन छीना मुझसे। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी, आपने मेरा पार्टनर मुझसे छल से दूर किया। वैसे उसकी एनर्जी में ये नजर आता है कि जानबूझ के आपने मुझे अलग किया उसके साथ। आप मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे जस्टिस की एनर्जी नजर आ भी रही है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नजर आता है इस कनेक्शन में जस्टिस भी डेफिनेटली होनी है। और वो इंसान मानेगा नहीं ना, वो आपको लिए बिना नहीं मानेगा। उसकी एनर्जी ये है कि मुझे नहीं रास आता कोई। अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है, थर्ड पार्टी मतलब फैमिली या फिर किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा थर्ड पार्टी जैसा आया है, तो यू नो
यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी इस तरीके की चीज़ होने की वजह से आया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके बंदे किसी से अटैचमेंट हो गई थी या कोई पसंद आ गया था या फिर उसकी रुचि किसी और में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखी भी ना वो किसी को, मैं सच बता रही हूँ। ये जो एनर्जी है ना इस इंसान की, वो अपने पार्टनर से इतना प्यार करता है कि उसे कोई रास नहीं आएगा। मतलब कोई इंसान उसके पास आस-पास होगा भी तो इरिटेट होगा ये ऐसा इंसान, जल्दी उसे कोई जमेगा ही नहीं। और मान लीजिए आप ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में किसी को फिट करने की कोशिश करोगे तो कलेश ही होगा, कलेश ही बनेगा। वो मतलब वो ट्यूनिंग नहीं मैच करेगी, उस बंदे की सबके साथ ट्यूनिंग मैच नहीं कर सकती। उसको तो जिस पे उसका दिल आ गया एक बार तो मुझे वही चाहिए, ठीक है? अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भले ही ऐसे लोगों की ज़िद थोड़ी कम हो जाती है, बैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जी होती है तो बैलेंस हो जाती है, लेकिन जब तक ये 3D में होते हैं पूरी तरीके से, तब तक ये बहुत ज़िद्दी टाइप के लोग होते हैं। वो होते हैं ना कि महाज़िद्दी लोग, प्रेमी, महाप्रेमी ज़िद्दी लोग जो कहते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए किसी भी हालत पे, किसी भी कीमत पे। ये वो वाली एनर्जी है और इसकी एनर्जी, इस बंदे की एनर्जी शुरुआत से ही ऐसी रही है। ये आपको छोड़ते ही नहीं कभी। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जो गाइडेड हुआ है कुछ, ठीक है? या कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है? या तो एनर्जी मिसमैच होने की वजह से यूनिवर्स ने सेपरेशन डाला, या फिर तो आप दोनों के अलग-अलग कोई व्यक्तित्व है, जैसे एक तरफ एम्परर, दूसरी तरफ हाई प्रीस्टेस। आप दोनों की एक आप दोनों का बेस्ट वर्जन, जिसके लिए यूनिवर्स ने गलतफ़हमी करा के सेपरेट कर दिया। नहीं तो वो इंसान है कि जो कहेगा कि वो होता है ना, आपने वो नहीं देखे कि दो हंसों के जोड़े, वो आपस में एक चला गया तो एक भी सिर्फ जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है। मतलब वो एनर्जी होती है कि मुझे मेरा पार्टनर ही अच्छा लगेगा, अगर वो मेरी लाइफ के अंदर नहीं है तो अब मैं जिंदगी काटूंगा पर जीऊंगा नहीं। कुछ कट्टर प्रेमी होते हैं, देखो सबके साथ ये मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग कट्टर प्रेमी होते हैं, वो असली वाला प्रेम करते हैं, उनका दिखे भले ना दुनिया को, लेकिन ऐसे लोग अपने पार्टनर को छोड़ने के बाद बहुत मुश्किल है कि किसी और के हो जाएँ या किसी और से कनेक्शन इनका बन जाए। ये बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए, कनेक्शन बनता नहीं है। इनको एक ही जगह कम्फर्ट ज़ोन फ़ील होता है, औरों के साथ तो बस ये निभा सकते हैं या फिर कहें कि काट सकते हैं, लेकिन जी नहीं सकते, वो खुशी नहीं मिलती इनको, ठीक है? इनकी वाइब नहीं मैच होती, तो कुछ उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, ठीक है? उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको हटाओ ये सब चीज़ें। मुझे मेरा मुझे मेरा वो घर यूनिवर्स ही परेशान हो गया इस बंदे से। वो तो रोज़ लड़ने वाली एनर्जी है ना, रोज़ यूनिवर्स के साथ झगड़ा लगा के बैठेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, जब देना नहीं था तो भेजा क्यों, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना बहुत बहस करते हैं परमात्मा से ले जाके कि ऐसा किया, वैसा किया मेरे साथ, मुझे बताया नहीं, ऐसा कर दिया। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, पर जस्टिस सर्व होनी है डियर, ठीक है? जस्टिस सर्व होनी है। कनेक्शन तगड़ा है ना, और इंसान की ख्वाहिश भी यही है, मैनिफेस्टेशन भी यही लगा हो इसका पूरा। मान लो मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक होता तो हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन भी आप ही हो इस पर्सन का, तो डेफिनेटली फिर जब आप ही सब कुछ हो तो आप ही हो, फिर क्या कहें, आप ही आप हो हर जगह। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। यहाँ पर है ARODFTI, लेटर्स नंबर 80। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।